समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम परिचारी की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर केंद्राधीक्षकों को ब्रीफिंग की। कार्यालय परिचारी की प्रारंभिक परीक्षा दरभंगा जिला के नगर क्षेत्र के 20 परीक्षा केंद्रों पर 11 मई 2025 को 12 बजे दोपहर से 2 बजे तक आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि केंद्राधीक्षक परीक्षा के एक दिन पहले परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था कमरे में बाएं तरफ से प्रारंभ कर यू शेप में कराना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जैमर अधिस्थापित होगा। सभी केंद्राधीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा केंद्र पर एक दिन पूर्व जैमर क्रियान्वित करना सुनिश्चित करें। परीक्षा दिवस को जैमर क्रियान्वित करने का समय सुबह 11 बजे है। परीक्षा में संलग्न सभी वीक्षक कर्मी परीक्षा केंद्र पर सुबह 8 बजे तक उपस्थित रहेंगे। परीक्षा के प्रतिनियुक्त सभी वीक्षकों को संबंधित केंद्राधीक्षक परीक्षा के एक दिन पूर्व प्रशिक्षण बैठक आयोजित कर परीक्षा संचालन के लिए आयोग से प्राप्त निर्देशिका से अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। 24 से उससे कम अभ्यर्थी के लिए कम से कम 2 वीक्षक और प्रत्येक अतिरिक्त 24 अभ्यर्थी पर एक अतिरिक्त वीक्षक की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा कक्ष के 2 वीक्षक से कम प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा। परीक्षा केंद्र परीक्षार्थियों के प्रवेश का समय सुबह 9 बजे से 11 बजे तक है। सुबह 11 बजे के उपरांत किसी भी परिस्थिति में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। परीक्षा से संबंध सभी अभ्यर्थी को वेबसाइट से डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र और एक फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ ही प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही इसके अतिरिक्त कोई अन्य कागजात या कलम के साथ प्रवेश वर्जित रहेगी। मुख्य द्वार पर उनके प्रवेश पत्र और फोटो युक्त पहचान पत्र से फोटो के मिलान करने के उपरांत अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थी अपने साथ पेन भी नहीं लेकर आएंगे। पेन आयोग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थी के ही प्रवेश पत्र, फोटो, हस्ताक्षर खाली रहने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा प्रपत्र संख्या 19 में निर्दिष्ट स्थान पर चिपकाया गया राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित फोटो एवं हस्ताक्षर के आलोक में उनकी पहचान प्रवेश पत्र के कार्यालय प्रति के आधार पर करते हुए औपबंधिक रूप से परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति केंद्राधीक्षक द्वारा दी जा सकती है। जिलाधिकारी ने इस परीक्षा को हर हाल में स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न कराने को कहा। ब्रीफिंग में अपर जिला दंडाधिकारी नीरज कुमार दास, जिला शिक्षा पदाधिकारी कृष्णानंद सदा, वरीय कोषागार पदाधिकारी शंभू कुमार आर्य और अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित थे। परीक्षा किस प्रकार की संवेदनशीलता के साथ लिया जाता है। उदाहरण के तौर पे एनटीए एग्जाम का उदाहरण देना चाहूँगा। अभी हाल में एग्जाम संपन्न हुआ और पानी की व्यवस्था कीजिएगा। गर्मी का महीना है, परीक्षा कक्ष में लाइट और पंखा का व्यवस्था हो, ये देख लीजिएगा। और जैमर का अधिष्ठापन और क्रियाशीलता, जो एग्जाम है जिस रोज उस दिन 11 बजे से जैमर शुरू हो जाना चाहिए और अधिष्ठापन जो है 10 तारीख को 2 बजे तक हो जाना चाहिए। तो एक चीज और हम बताएंगे कि जिस परीक्षा केंद्र पर 10 तारीख को 2 बजे तक जैमर नहीं लगेगा तो कृपया मेरा मोबाइल नंबर सबके पास होगा, नहीं है तो नोट भी कर सकते हैं 9478। तो सारे CS साहब लोग 94731 10 तारीख को 2 बजे तक जैमर 94731 सब जगह है लिखा हुआ, आप वैसे नोट कर लीजिए। जैमर नहीं लगेगा बताइएगा, हम लोग भी आयोग को बताएंगे। बार बार हम लोग आयोग को बोलते हैं तो हम लोग को बहुत कुछ कहना बोल रहे से आप लोग ध्यान देंगे कि सीट प्लान जो बनाएंगे तो उसका प्रदर्शन कम से कम 5-6 जगह पर होना चाहिए। नहीं कि गेट पर एक जगह साथ दिए अब वहाँ 500 आदमी जो है मार रहा धक्का, उसी में देखा किसी का टूट गया हुआ। 5-7 जगह पर एकदम जितना हो सके। तो कोई लिखने का तो जमाना है नहीं, अपना निकालिएगा कंप्यूटर, जहाँ जहाँ मतलब साथ दीजिए कि जिसको जहाँ देखना हो देख ले। ये देखेंगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम के बारे में बोल ही दिए। 50 मिनट में आप जो है अपना वीक्षक को देंगे, वो 11:55 में अभ्यर्थी के सामने खा लेंगे और बांटना शुरू करेंगे 11:55 से और 12 बजे तक बांट देंगे। इस चीज को सुनिश्चित कराइएगा। और इसमें एक चीज और हम सब जानते फिर भी बता देना, पाएंगे नहीं, आप मिलान कर लेंगे कि आप ही के केंद्र का है कि नहीं। पहले मैं बता दिया कि वर्षा पर परीक्षा केंद्र का नाम नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ कोड रहेगा लिखा। आप जान रहे परीक्षा केंद्र, तो उसका मिलान आप कर लेंगे कोड से परीक्षा केंद्र का। ये नहीं कि दूसरे का नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी
कहीं चूक हो जाए, भूल चूक, इसलिए सचेत रहना, मिलान करके ही लेना है कि देखना है कि हमारा ही परीक्षा केंद्र का मटेरियल है कि नहीं, पेन है कि नहीं। पेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उपस्थित केंद्राधीक्षक और अन्य पदाधिकारी को अवगत करा दिए हैं। सर से अनुरोध है कि सर हम लोग को मार्गदर्शन दिया जाए। दरभंगा में राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर लगातार तैयारी की जा रही है और लोगों के बीच मैसेज पहुंचाने के लिए कई स्थलों पर पोस्टर बैनर लगाए गए हैं, जिससे आम लोगों तक बात पहुंच सके और राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोगों को केस से छुटकारा मिल सके। मालूम रहे कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन निःशुल्क किया जाता है, इसमें किसी प्रकार की फीस नहीं लगती है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। दरभंगा में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि 10 मई को सुबह 10 बजे से व्यवहार न्यायालय दरभंगा और बेनीपुर और बिरौल न्यायालय परिसर में यह आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। जगह जगह पोस्टर बैनर लगाए गए हैं ताकि अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो सके और लोग राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंचकर निःशुल्क आपसी समझौते के आधार पर विभिन्न प्रकार के केस का निष्पादन कर सके। जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा। विशेष जानकारी के लिए आप 06272240113 पर संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 15100 पर संपर्क कर सकते हैं। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत विधि सहायता से संबंधित किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए bslsa.lokadalat@gmail.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा के द्वारा सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा शहर के आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह लहरियासराय में गुरुवार को। वहीं आयोजित कार्यक्रम के मौके पर पूर्व मंत्री मंगनी लाल मंडल, समस्तीपुर के विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन, पूर्व विधायक भोला यादव, रामवृक्ष सदा, पूर्व विधायक मुजफ्फरपुर के केदार प्रसाद, दिल्ली विश्वविद्यालय से प्रोफेसर नवल किशोर सहित अन्य कई लोगों के साथ सैकड़ों की संख्या में पुरुष महिलाओं की उपस्थिति बनी रही। पूरा आर्ट एंड गैलरी लोगों की भीड़ से बढ़ा हुआ नजर आया। वहीं आए हुए वक्ताओं ने सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम के अवसर पर कहा कि पूरे बिहार भर में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन चल रहा है और इसी के तहत दरभंगा में भी आयोजन हो रहा है। वहीं आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर कई वक्ताओं ने अपने अपने संबोधन भाषण में बात रख इस अवसर पर समस्तीपुर के विधायक अख्तरुल इस्लाम ने केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार पर जमकर बरसे। कहा, बिहार में बेरोजगारी है, शिक्षा का स्तर गिर गया है, लोग दूसरे राज्यों में पलायन कर रहे हैं, रोजगार बिल्कुल भी नहीं है। कहा कि सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है, सबसे गरीब राज्य बिहार है। केंद्र सरकार से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। राष्ट्रीय जनता दल का जो वैचारिक जनाधार है और राष्ट्रीय जनता दल की जो प्रतिबद्धता है वो सामाजिक न्याय के लिए ये मूल विषय है। यही मूल विषय यही है। तो मैं चर्चा करूंगा जो पिछले विधानसभा में हमारी सरकार नहीं बन पाई, गठबंधन की सरकार राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में वो सरकार नहीं बन पाई। और अंतर कितना रहा एनडीए से? एनडीए से अंतर हमारा बहुत कम वोटों का है, वोट का अंतर है। ये बहुत अंतर कहीं इंडिपेंडेंट कई जगह ले लेता है, तो बहुत कम के अंतर से हमारी सरकार प्रदेश में नहीं बन पाई। हमारा जनाधार क्या है? लालू प्रसाद यादव जी को हराने का 1995 में बहुत प्रयास हुआ। मीडिया भी करीब निष्पक्ष भूमिका में नहीं थे। इसके बाद प्रशासनिक तंत्र था, इलेक्शन कमीशन का वीटो पावर था, निष्पक्ष चुनाव कराने के नाम पर हम लोगों के खिलाफ स्टैंड था और प्रचार तंत्र भी हम लोग के खिलाफ था। और बीच में एक पार्टी खड़ी हो गई जनता दल से टूट करके, उसका नाम था समता पार्टी। समता पार्टी में
भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि यही मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है श्री नीतीश कुमार जी। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन लिया, इसलिए नहीं किया कि नीतीश कुमार उनकी पार्टी के नेता थे, अलग हुए थे। वो जनता दल से अलग हुए थे लालू जी की सरकार को। मुख्य अतिथि के रूप में हम लोगों के गार्जियन पूर्व सांसद माननीय मंगीलाल मंडल जी आए हैं और मिथिला के इस धरती बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के समस्त सत्ता प्रदेश से आए हुए लोगों को हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मंच करने के मैं पूर्व एमएलसी के प्रत्याशी माननीय अनिल कुमार। हमें जो कहा गया है कि जो पार्टी का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है वह है पार्टी का पंचायत अध्यक्ष और बूथ कमेटी। बार बार पार्टी कहती है बूथ कमेटी बनाइए, बूथ कमेटी बनाइए, लेकिन यह यहाँ उपस्थित तमाम लोगों को बूथ कमेटी हमको लगता है कि ज्यादातर लोग औपचारिक रूप से बनाने का काम करते हैं। किसी एक टोला में किसी एक कार्यकर्ता को कहे वो अपने ही परिवार और अपने ही लोगों का 10 लोगों का नाम नंबर डाल के दे देता है। अक्सर यही होता है कि आप किसी बूथ कमेटी को देखिएगा तो किसी एक ही जाति का होता है। अगर किसी को दिया गया तो अपने ही टोला के 4-5-10 लोगों का नाम दे दिया गया। जिसको भी कहा गया वो अपने टोला के 5 लोगों, 10 लोगों, 12 लोगों का नाम बनाकर दे दिया, कहा कि बूथ कमेटी बन गया। जबकि एक बूथ पर 5-7 जाति का वास होता है। एक बूथ पर कई जाति के लोग होते हैं, कई टोला होता है, 1500 मतदाता पर एक बूथ होता है, कम से कम 1000 मतदाता, 800 मतदाता तो होता ही है, तो 4-5 टोला मिलाकर एक बूथ होता है। लेकिन बूथ कमेटी हम लोग ढंग से नहीं बनाते हैं, उसके महत्व को नहीं समझते हैं। इसलिए पार्टी में पंचायत अध्यक्ष का काम है कि बूथ कमेटी बेहतर ढंग से बनाए और बूथ कमेटी का काम क्या हो बेहतर से बेहतर ढंग से, उसी विषय पे कुछ चर्चा हम लोग करें। तो पंचायत के अध्यक्ष या पंचायत के जो कार्यकर्ता है या बूथ कमेटी या बूथ के जो कार्यकर्ता है उनको सारी चीजों पर पहली नजर रखनी चाहिए कि भाई अभी जो वर्तमान में सरकार है उसकी क्या नाकामी है, उसके बारे में चर्चा होती रहनी चाहिए। जैसे अभी हम लोग चर्चा करते हैं कि भाई 20 साल से नीतीश कुमार सत्ता में बैठे हैं। कितने साल से? 20 साल से सत्ता में बैठे हैं। डबल इंजन की सरकार है और 20 साल में बिहार कितना विकास किया इसकी चर्चा भी चौक चौराहे पे होनी चाहिए। तो इसका आंकड़ा तमाम वक्ता बोलते हैं, हमारे नेता तेजस्वी जी भी बोलते हैं, तमाम लोग बोलते हैं, लेकिन यह चर्चा गांव टोले तक नहीं पहुंचती है। यह पहुंचाना वहां पर पंचायत के अध्यक्ष ही लालू यादव जी हैं, पंचायत के अध्यक्ष ही तेजस्वी यादव है। तो आपका काम है जो पंचायत के कार्यकर्ता आए हैं कि वह पूरी बातों को रखें कि 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में 11 साल से मोदी जी हैं और इन लोगों को डबल इंजन की सरकार। आज बिहार कहाँ खड़ा है? आज देश का सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाए तो कौन सा है? आप मोबाइल का जमाना है, जो आपके बीच में बहुत सारे पढ़े लिखे, हर घर में बेटा बेटी आपका पढ़ा लिखा है, मोबाइल पर डालिए, गूगल पे पूछिए कि देश का सबसे पिछड़ा राज्य कौन है, जवाब आएगा कि बिहार। तो 20 साल के शासन में सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है। सबसे गरीब राज्य कौन है पूरे देश में, यह सवाल आप कीजिए। भारत सरकार का आंकड़ा ही बताएगा, उसमें आ जाएगा कि भारत सरकार के आंकड़ा के अनुसार कि सबसे गरीब राज्य इस प्रदेश में बिहार है। सबसे ज्यादा अशिक्षा कहाँ है? जहाँ सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है पूरे देश में, इसका भी जवाब आ जाएगा बिहार। तो कैसा डबल इंजन की सरकार है, नीतीश बाबू का सुशासन है कि सबसे पिछड़ा राज्य बिहार, सबसे गरीब राज्य बिहार, सबसे अशिक्षित राज्य बिहार, सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ है, इसका भी जवाब आ जाएगा। आप गूगल से पूछिए, अगर कोई आपसे तर्क करता है, चौक चौराहे पे आप चर्चा करते हैं, गूगल निकालिए, पहले उसको चेक कर लीजिए क्या बोलता है सबसे ज्यादा बेरोजगारी कहाँ है, आ जाएगा बिहार। सबसे ज्यादा कहाँ के लोग पलायन करते हैं, दूसरे प्रदेश में जाकर के दाल रोटी के लिए, 2 पैसा के लिए दूसरे प्रदेश में जाते हैं, तो उस पर जवाब आ जाएगा बिहार। लगभग 5 करोड़ लोग बिहार के दूसरे प्रदेश में दाल रोटी की तलाश में रहते हैं और वहां काम करते हैं।
अभी पार्लियामेंट में जो आया था सवाल, उसमें आया था 2 करोड़ 92-94 लाख, लगभग 3 करोड़ का आंकड़ा पेश किया गया था। यह साधारण बात नहीं है। उसी तरह यह पूछा जाए कि देश में कहाँ के किसानों को सबसे कम आमदनी होता है, इसका जवाब आ जाएगा बिहार। बिहार के किसानों की सबसे बुरी हालत है, सबसे कम आमदनी है। सबसे आप ये पूछिए कि भाई सबसे ज्यादा खून की कमी कहाँ है, किस प्रदेश के जनता में खून की कमी, आ जाएगा बिहार। सबसे ज्यादा अनिमिया कहते हैं खून की कमी, सबसे ज्यादा खून की कमी बिहार के लोगों में है। मतलब पौष्टिक भोजन भी नहीं है। अभी जातिगत जनगणना बिहार में हुआ, जातिगत जनगणना में रिपोर्ट आया 94 करोड़ परिवार, 94 लाख परिवार ऐसा है जो 6,000 से कम आमदनी पे जीवन बसर कर रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 6,000 से कम पे जीवन बसर करना, वो जीवन कैसा जीवन हो सकता है कि 6,000 में पति पत्नी 2-3 बच्चे, क्या कल्पना कर सकते हैं, क्या वो खाता होगा, क्या वो बच्चे को खिलाता होगा। 10,000 से कम आमदनी वाले भी, मतलब इसके नीचे 2 करोड़ परिवार है। मतलब आधे से ज्यादा बिहार, 60% बिहार जो है वह 10,000 से कम आमदनी पर जीवन बसर कर रहा है। ऐसे बुरे दौर से बिहार गुजर रहा है। सबसे ज्यादा बौना बच्चा, अभी रिपोर्ट आया है कि वो बिहार में है। हाइट कम, हाइट जो है उम्र के हिसाब से जो हाइट बढ़ता है, ऊंचाई, वो देना चाहेंगे। क्या बिहार की विधानसभा चुनाव की तैयारी है? ये देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सामाजिक न्याय पर चर्चा कार्यक्रम पूरे बिहार में 5 मई से लेकर के 15 मई तक करवा रही है। और हर एक विधानसभा क्षेत्र में 5 आदमी का टीम, जो प्रशिक्षित टीम है, प्रेरक के रूप में जा रहे हैं और अपनी बातों से पार्टी का जो आइडियोलॉजी है उससे अवगत कराने का काम कर रहे हैं। और किस तरह से समाज में 90 से पहले जो स्थिति था, समाज में भेदभाव था, कहीं पर भी पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अक़लियत के लोगों, आदिवासियों को सम्मान नहीं दिया जाता था, उनको प्रताड़ित किया जाता था, उनके साथ अन्याय होता था, उसका थाना में कहीं रपट नहीं लिखा जाता था। इस सब के बारे में विस्तार से हमारे प्रेरक लोग बता रहे हैं। और उसी को के बाद जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी 90 में मुख्यमंत्री बने, तो एक समरस समाज की स्थापना के लिए, चूँकि सामाजिक न्याय का एक क्लियर कट अर्थ ये है, जो समाज में जो ऊंच नीच का है, समाज में जो बड़े छोटे का सिस्टम चला रहा था, उसको पाट करके बंधुत्व कायम करना और सबको सामाजिक न्याय के रूप में सबको सम्मान देने का काम लालू प्रसाद जी ने किया। और जो लोगों को कुर्सी पर नहीं बैठने दिया जाता था, खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था, मचिया पर नहीं बैठने दिया जाता था, उनको खटिया मचिया पर बैठाने का काम किए। और ब्लॉक, कोर्ट, कचहरी जो लोग नहीं देखे थे, उन लोगों को प्रेरणा दिए, जो तुम भी अपने काम को लेकर के प्रखंड में जा सकते हो, थाने में जा सकते हो, जिलाधिकारी के पास जा सकते हो। और लोगों में जागृति आई, लोग अपने अधिकार को समझे। सबसे बड़ा, जितने भी सामंती लोग थे, उन लोगों के दरवाजे पर एक समय में बूथ हुआ करता था। उस बूथ सबको, जिसका टोला जहां था, उस टोला में बूथ को भेजने का काम किए। नतीजा ये हुआ, जो जब वोट हुआ तो 95 में बड़े पैमाने पर लोगों ने वोट कास्ट किया। और तब लोगों को लगा, जो ये कौन था, ये कहा लोगों ने, जो लालू यादव का जिन निकल रहा है। वो जिन कोई और नहीं था, वो जिन था दलित, वो जिन था आदिवासी, वो जिन था अति पिछड़ा, वो जिन था पिछड़ा, वो जिन था अक़लियत के लोग। ये लोगों ने जम करके वोट किया, जिनको वोट से वंचित रखा गया था। और सब लोगों के अंदर एक जागृति पैदा आई और पूरे जितने भी छोटे छोटे कास्ट थे, गांधी मैदान में रैली कराने का काम किया। राजनीतिक रूप से उन लोगों को हिस्सेदारी दिया, सभी जाति के, सभी वर्ग के लोगों को मंत्रिमंडल में स्थान दिए। जिसकी प्रतिनिधि तो नहीं थी, उनको MLC बनाने का काम किया, MLA बनाने का काम किया। ये काम आदरणीय लालू प्रसाद जी ने किया, जिसका नतीजा हुआ, जब इस तरह का समाज वो बनाने लगे, तो सामंतियों को लगा, जो नहीं, अब पिछड़ा को पिछड़ा से ही हटाया जा सकता है। इसीलिए नीतीश कुमार जी को आगे करके कहीं ना कहीं ये लोग अपनी राजनीति करना शुरू किया। और जिसका नतीजा है, आज लालू प्रसाद जी को मुकदमे में फंसाया, तेजस्वी जी को मुकदमे पर फंसाया, और उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को मुकदमे में फंसा करके ये लोग अपना राज चलाना चाहते हैं। इसी
इस बातों को लेकर के हम लोग अपने जनता मालिक के बीच में जाने का काम करेंगे और सामाजिक न्याय की जो धारा है, सामाजिक न्याय के अंदर जो हम लोगों को नया ऊर्जा, नया चेतना मिली है, उसके बारे में बताने का काम हम लोग करते हैं, जो निश्चित रूप से आने वाले कल में हमारे लोग संगठित रहें और पुनः अपनी गलती को नहीं दोहरावें। चूँकि भीष्म सहनी का रचित एक ये उपन्यास है, उस पर एक दूरदर्शन पर एक सीरियल चला था तमस। उसमें कहा गया था, पहला उसका कास्टिंग जो शुरू होता है उसमें कहा गया था, जो कौम अपने इतिहास को भूल जाती है वो पुनः अपने इतिहास को दोहराने के लिए अभिशप्त होती है। अर्थात यदि हम अपने पुराने इतिहास को भूल जाएंगे, हमारे पुरखों पर जो अत्याचार हुआ उसको भूल जाएंगे, तो फिर से वो लोग संगठित होकर के हम लोगों को के ऊपर में अत्याचार करना शुरू करेगा। इसीलिए सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने के लिए सामाजिक न्याय, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की बातों को अपने कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण हुआ है और इसमें सभी लोग शांतिपूर्वक तरीके से सुन रहे हैं, अपनी बातों को। कितने विधानसभा से लोग आए हैं? और अभी देखिए, ये हॉल का कैपेसिटी है, सीट है, नीचे का सीट है 750 और ऊपर में 50 कुर्सी लगा हुआ है। मोटा मोटी 800 का कैपेसिटी है, 800 भर के भरा हुआ है। कुछ लोग बाहर में भी घूम रहे हैं। मोटा मोटी 1000 लोग इस कार्यक्रम में आए हैं। वैसे ये जो हॉल का कैपेसिटी है, जितना हमारा कार्यकर्ता आना चाहिए था वो छोटा और पड़ जाता, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। सर, आपने एक उपन्यास का जिक्र किया, तो क्या 90 के दशक में जिस आधार पर लालू यादव को वोट दिया गया, तो उन्हें एक नहीं है, ये भ्रष्टाचार का पराकाष्ठा है। इसलिए अभी लालू जी के शासन में तंत्र हावी नहीं था, लोक हावी था। अभी तंत्र हावी है, लोक गायब है। अतिथि लोग आए, कहाँ से लोग आए? हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री मंगलीलाल मंडल जी हैं और अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब समस्तीपुर के विधायक हैं। उसके बाद राम वृक्ष सदा हैं जो अलौली के विधायक हैं खगड़िया के, और केदार प्रसाद जी हैं जो यहाँ से आए हैं, मुजफ्फरपुर से पूर्व विधायक हैं। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के और हम लोगों के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर नवल किशोर जी हैं और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से इस बार के उम्मीदवार रहे गोपी किशन जी हैं और एक युवा में से रुपेश जी हैं, जो सारी बातों को ये लोग मिल करके रख रहे हैं। विधायक जी इंडिया पे हमला किया है पाकिस्तान पर,